गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। साथ में मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ जो बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ 6 to 8 के लिए। मेरा सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ है, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। आप सबको तो पता ही है कि एज ए हाउसवाइफ मॉर्निंग में कितना ज़्यादा काम होता है। जब आपके पास बच्चे स्कूल जाने वाले हो तो सबसे पहले उठ के आपको उनके लिए लंच प्रिपेयर करना होता है। तो मैं यहाँ पे वही काम कर रही हूँ। एक तरफ मैंने चाय चढ़ाया, दूसरी तरफ मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। बहुत सारा टाइम लेजीनेस में गुजारने के बाद आज मैंने काफ़ी दिनों बाद सोचा है कि आज का दिन मुझे खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो धीरे धीरे मुझे अपने रूटीन पे आना पड़ेगा। आज मैंने सोचा है कि कम से कम मुझे 5 आवर्स स्टडी करके ही रात में सोना है, उससे कम देर मुझे पढ़ाई नहीं करना है। यहाँ पे वासु के साथ मैं भी इसलिए रेडी हो गई थी क्योंकि मेरा सामान कुछ मायके में पड़ा हुआ था। मेरे कुछ बुक्स वगैरह भी वहाँ थे और वासु के भी बुक्स वगैरह वहाँ पे छूट गए थे। तो मैंने सोचा कि अभी मॉर्निंग में जाके मैं ले आती हूँ, नहीं तो इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं मायके गई थी तो मैं रहने के हिसाब से गई थी कि मैं वहीं पे 4-5 महीने रुकूंगी। लेकिन क्या होता है ना, जहाँ पे हम रहने लगते हैं ना, वहाँ पे हम अपने तरीके से सब चीज़ अरेंज करके रखते हैं। दूसरे जगह जब जाते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे नहीं हो पाया। वासु को भी मन नहीं लग रहा था और मुझे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वापस आ गई। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी अपना बुक्स वगैरह लेने के लिए, लेकिन मम्मी और मेरी बहन दोनों ही नहीं थे। मम्मी को दिखाने जाना था तो मम्मी पटना गई हुई थी। घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन मेरे पास उसकी एक चाबी थी, इसलिए मैं चली गई थी। तो मैंने बुक्स वगैरह अपना ले लिया, जो भी मुझे सामान वहाँ से लेना था मैंने ले लिया। और मैं किचन में आ गई देखने के लिए कि मम्मी ने क्या बना के रखा है। वैसे उन्होंने बोला था कि वो जा रही हैं तो कचौड़ी और भुजिया बना के रखा हुआ है आलू का, तो मुझे बोला था कि जाना तो खा लेना। तो वही मैं आ गई थी किचन में देखने के लिए कि किधर रखा हुआ है, लेकिन ना मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ रखा हुआ है। तो फिर मैंने दूसरे साइड देखा मेरे हस्बैंड ने, तो वहाँ पर रखा हुआ था जो भी रोटी भुजिया और थोड़ा सा कचौड़ी भी बना हुआ था, तो वो मैंने लेके खा लिया। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है फ्रेंड्स, अगर आप मॉर्निंग में जितना जल्दी आप नहा लेते हैं ना, उतना जल्दी भूख लग जाता है। और मैं आज सुबह में ही नहा ली थी तो मुझे भूख लग गई थी। और मैंने अभी खाना वहाँ पे नहीं बनाया था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं तो यहीं से पे खा लेती हूँ, आपको चल के घर पे मैं खिला दूँगी बना के। और आप चाहे कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाते हैं, आपको अपने मम्मी के हाथ का कैसा भी खाना आपको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खा लिया। और उसके बाद थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी भी, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन हाँ 5 से 10 मिनट मैं वहाँ पे बैठी थी। और उसके बाद मैं वापस आ गई। आते आते 10 बज गए थे और मुझे थोड़ा देर टाइम लगा हस्बैंड को खाना बना के खिलाने में। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए, जहाँ पे मैं अपना हिस्ट्री का नोट्स बनाऊँगी। जो हिस्ट्री का 6 घंटे का क्लास है, उसमें से मैंने 4 घंटा कंप्लीट कर लिया और 2 घंटा जो है वो बचा हुआ है। तो उसमें से मैंने सोचा है कि अभी 1 घंटा मैं उसका कंप्लीट कर लूँगी और 1 घंटा मैं कल किसी भी तरह कंप्लीट कर लूँगी। कल मुझे हिस्ट्री का नोट्स तैयार कर देना है, और ताकि मैं उसको बस अब रिवीजन करना रह जाए। उसको जो भी उसमें लर्न करना है वो मैं लर्न करूँ और रिवीजन करूँ। चूँकि मैं लगभग 11 बजे के आसपास बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो फर्स्ट स्लॉट में मैं 1.5 घंटे से कम ही देर पढ़ाई करूँगी, उससे ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं करूँगी। क्योंकि फिर 12:15 में वासु आ जाता है और वासु के आने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसको फ्रेश वगैरह करके खाना वगैरह खिला के उसको सुलाना होता है। और मेरी ये रूटीन आप सभी को पता होगा कि घर में जब बच्चे और मेरे हस्बैंड होते हैं ना, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। लाख मेरे पास टाइम होने के बाद भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मतलब मेरा ऐसा है ना कि मैं अकेले रहती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ। अगर कोई आस पास रहता है ना, तो मुझे बात करने की मतलब बहुत ज़्यादा ये है कि मैं बात बहुत ज़्यादा करती हूँ। कोई भी अगर पास में बैठा है तो मैं उसके साथ बात करने लग जाती हूँ। इसलिए अगर मेरे आस पास कोई भी नहीं रहता है ना, तब मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री का जो भी नोट्स 1 घंटे का मुझे करना था वो मैंने बना लिया था। और उसके बाद यहाँ पे वासु आ गया और इसको आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डेट सेट मिला है, जो कि आते ही इसने एकदम जल्दी में मुझे दिखाया। तो चलिए इसको फ्रेश वगैरह करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ इसको सुलाने के बाद।
तो फाइनली मैंने वाशु को सुला दिया है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए, जहाँ पे मैं मैथ सॉल्व करूँगी। तो आज जो मैं मैथ सॉल्व करूँगी वो मैं प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करूँगी। ये मेरा प्रैक्टिस सेट मायके में ही छूटा हुआ था, जो कि मैं आज लेकर आई हूँ। तो इससे मैं अभी मैथ सॉल्व करूँगी। और हाँ, मैं मॉक टेस्ट जैसे नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मैं अभी इसमें सिर्फ मैथ्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बाकी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगी। टेस्ट मैंने इसमें से सिर्फ 3 लगाए थे, 3 टेस्ट मैंने लगाए थे और 1 मैंने प्रीवियस ईयर लगाया था। उसके बाद मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। अभी मैं अलग अलग सोर्सेज से मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और किसी ने कमेंट किया था कि आपने कहाँ से चैप्टर कंप्लीट किया, तो मैं जो भी कंप्लीट कर रही हूँ ना, वो मैंने बैच लिया हुआ है, मैं वहीं से कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं बहुत सारा सोर्सेस नहीं रखूँगी। अगर मैंने एक बैच लिया है तो जो भी मैं पढ़ाई करूँगी उसी से करूँगी। और हाँ, उसी का मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँगी, दूसरे कहीं जगह से मैं नहीं पढ़ूँगी। बुक पढ़ना अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुक पढ़ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेक्चर से पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो से ही पढ़ाई करती हूँ और अपना नोट्स बनाती हूँ। यहाँ पे मैं वासु को लेकर जा रही हूँ डांस क्लास, और क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मन था इसके बहुत बोलने के बाद, मैंने फिर से आज इसको ज्वाइन करवा दिया है डांस क्लास। पिछले मंथ ये नहीं गया था, बहुत कम दिन, मतलब 2-4 दिन ही गया हुआ था। जब 9 अगस्त को गृह प्रवेश का पूजा हुआ था, उसके बाद वासु को मैं डांस क्लास नहीं ले गई थी। तो फिर से मैंने आज उसको यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है ना, जिस रूटीन पर आप चलते हैं तो वो रूटीन पर ही चलते रहना ठीक रहता है कि हाँ, बच्चा का थोड़ा सा एक्टिविटी यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि 4-5 साल का बच्चा ना आपके साथ रहता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अभी वासु ना हाइपर एक्टिव हो चुका है, तो जितनी देर मेरे साथ रहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो 1 घंटे अगर यहाँ पे 1-1.5 घंटे का टाइम वो वहाँ पे रहेगा तो वो सही रहेगा। आज मैं फर्स्ट डे था तो मैं रुक गई थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं वासु के साथ वहाँ पर रुकूंगी नहीं, मैं वापस आ जाऊँगी, ताकि वो टाइम भी मैं अपने पढ़ाई को दे पाऊँ। वासु के डांस क्लास से वापस आते आते और थोड़ा सा इधर उधर करते करते यहाँ पे 7 बज गए थे, और 7 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी फिर से। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि किचन का काम वो देख लेंगे, मैं पढ़ाई ही करूँ। क्योंकि पिछले 10 दिनों से जब मैं यहाँ नहीं थी तो मेरे हस्बैंड लगातार ना चावल दाल और आलू का चोखा बना के खाते हुए ना, मतलब एकदम उनको बहुत अच्छे से बनाना आ गया। तो उन्होंने बोला कि इस टाइम चावल दाल बनाना है तो वो मैं बना लूँगा। और सच बताऊँ तो इससे ज़्यादा खुशी ना आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती, कि अगर आपका हस्बैंड बोले कि नहीं तुम पढ़ाई करो, खाना आज मैं देख लेता हूँ। तो आज ना यहाँ पे कई दिनों बाद मैंने फिजिक्स के 2 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट किए 7 से 9 बजे तक के बीच में, और तभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे चाय बना के ले आए। तो मैंने यहाँ पे ना अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, और उधर ना खाना भी लगभग रेडी ही हो गया था, दाल चावल बन गया था, बस चोखा बनाना बाकी था। अब तक मैंने लगभग 4.5 घंटे की स्टडी कर ली है। टाइम 9 बज गया है। सारा खाना उन्होंने बना लिया था, लेकिन मुझे बहुत सूना सूना सा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आलू का पकौड़ा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू का पकौड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारी परवरिश जो मैं बोलती हूँ ना, कि इस परवरिश ही इस परिवेश में हुई है ना, कि अगर हस्बैंड बोले भी ना कि सारा काम मैं देख लूँगा, तुम पढ़ाई करो, तो वो हमारे अंदर ना अजीब तरह का होने लगता है कि पता नहीं वो कैसे कर रहे होंगे, या फिर सामने अगर इतना सिंपल सा खाना जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपने दिमाग की उपज होती है। जबकि सच बताओ फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड का खाना खाने में कोई डिमांड नहीं होता है कि नहीं मुझे ये खाना है या मुझे गर्म खाना चाहिए, ऐसी उनकी कोई डिमांड नहीं होती है। वो बोलते हैं कि शाम में ही खाना बना के रख दिया करो, मुझे ठंडा खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमारे अपने मन की होती है कि नहीं हस्बैंड के सामने अच्छा खाना ही जाना चाहिए, ये हमारे अपने ही दिमाग में होती है। यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं दोबारा से बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। फिजिक्स का मैंने 2 लेक्चर आज कंप्लीट किया था। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का 1 लेक्चर अभी देखूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और केमिस्ट्री का क्लास मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद। फिजिक्स तो मैंने इधर कुछ ही दिनों से छोड़ रखा था, लेकिन केमिस्ट्री मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। और सच बताओ फ्रेंड्स, तो केमिस्ट्री मेरे लिए ना बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। जब मैंने जूलॉजी लिया था सब्जेक्ट, और मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन होता ना, तो मैं सब्सिडरी में केमिस्ट्री को कभी नहीं रखती, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, और आप देख सकते हैं कि मैंने 5 घंटे 46 मिनट अपनी स्टडी कंप्लीट की है, लगभग 11 बजे के आसपास। तो चलिए आज
के वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपसे डेली मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी।